हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, तो 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, तो चलो देखो बेटा सभी बच्चे, तो कह रहा है कि हमें बताना है कि एपी के पहले एम पदों का योगफल एन है। ये तो हो गया शायद, एक मिनट, चौथा है। तो हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए कि दूसरे और तीसरे, तो दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं क्रमशः 14 और 18 है। ठीक, क्या दिया गया है? दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। तो यहां पे लिखो माना, क्या लिखोगे? माना यहां लिखोगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लो ए है तथा सार्वांतर क्या है? डी है। ठीक है, तो मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? ए है और सार्वांतर कितना है? डी है। तो प्रश्न में दिया गया है कि दूसरा और तीसरे पद, दूसरे पद का मतलब क्या हुआ? दूसरे पद का मतलब हुआ, ध्यान से देखिए, दूसरे पद का मतलब A2। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? A2। A2 का मतलब A प्लस डी। बोलो भाई, अगर दूसरा पद यही तो होगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर सूत्र होता है, सूत्र कौन सा लगाएंगे आप यहां? बोलो, ये हो जाएगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और इंटू में D। ये क्या है? सूत्र है। ठीक है, फार्मूले हैं। तो दूसरा और तीसरा पद क्रमशः कितना दिया है? 14 और 18। तो हम निकालना चाहते हैं दूसरा पद। तो यहां जहां n है वहां क्या लिखोगे? 2। बोलो, पद का मतलब n होता है। ठीक, पद का मतलब n होता है। तो यहां A2 बराबर A प्लस n के स्थान पे क्या लिखोगे? 2 माइनस 1 और d हमें नहीं पता। भाई ये जो दूसरा लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? n। ये दूसरे का मतलब क्या हुआ? n, और तीसरे का मतलब भी n। तो A2 कितना दिया है? 14। बोलो भाई, दूसरा पद कितना है? 14 है। तो दूसरे के दर पर हमें क्या लिखना है? बोलो, 14 लिखना है। ध्यान से देखो, समझिए,
ए हमें नहीं पता, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से जब 1 घटाओगे तो 1 आएगा, यानी डी भर बचेगा यहाँ पर। इसका मतलब कि यहाँ आ जाएगा ए प्लस डी और बराबर में 14। समीकरण नंबर क्या आ गया? 2। समझ रहे हो? फिर करा तीसरा पद क्रमशः 18 है। अब ये बताओ तीसरे पद का मतलब क्या होगा? ए प्लस 2डी। तो उस दिन बताए थे ना, बोलो, पिछली वाले जो वीडियो में बताया गया था कि दूसरा पद का मतलब ए प्लस 2डी, चौथे पद का मतलब ए प्लस 3डी, पांचवें पद का मतलब, बोलो, पांचवें पद का मतलब होगा ए प्लस 4डी। एक कम करके लिखते हैं, क्या करते हैं? एक कम करके। कहेंगे 7वां पद, कहेंगे ए प्लस 6डी, कहेंगे 8वां पद, कहेंगे ए प्लस 7डी। समझ रहे हो? एक कम करके लिखते हैं। तो तीसरा पद यानी कि ए प्लस, बोलो भैया, तीसरा पद यहाँ पे कितना दिया है? बोलो, तीसरा पद है यहाँ पर 18। कितना है? बोलो, 18। और तीसरे पद का मतलब ए प्लस 2डी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना? तीसरा पद का मतलब ए प्लस 2डी, तीसरे पद का मतलब ए प्लस 2डी और बराबर में 18। इसको आप मान लो कि ये समीकरण नंबर 2 है। इतनी बात समझ में आई? क्यों? समझ में आओ? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? घटाना है। तो यहां पर लिखोगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, यहां लिखो कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 घटा दो। समीकरण 1 कौन है आपका? ए प्लस डी है। क्या है भैया? ए प्लस डी है समीकरण नंबर 1। तो ए प्लस डी और बराबर में 14 दिया है। समीकरण 2 कौन सा है? ए प्लस 2डी, यानी कि यहां लिखेंगे ए और प्लस 2डी और बराबर क्या दिया है? 18। बोलो, यहां लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे? बोलो, घटाने पर। अब हमेशा घटाने में चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। बोलो, घटाने में चिन्ह हमेशा बदल जाता है। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ना प्लस छिपा है ना, बोलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ क्या है? प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ क्या है? प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, घटाने में चिन्ह हमेशा बदल जाता है। ठीक है? बोलो भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस ए और माइनस ए हो जाएंगे खत्म, कट जाएगा, है ना? माइनस 2डी से जब प्लस डी घटाओगे तो माइनस डी बचेगा यहाँ पर, और बराबर 18 में से जब 14 घटाओगे तो -4, यानी माइनस माइनस कैंसिल, और डी बराबर कितना आ गया? बोलो, 4 आ गया। तो डी का मान कितना आया भैया जी? 4 आ गया। अब इस डी का मान जो है कहाँ रखना है? बोलो, तो यहाँ पे लिखोगे डी का मान, यहां लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है? ये है। बोलो, इसको ले लो। आसान आसान प्रश्न है, इसमें कुछ रखा है क्या? यहां पर हो जाएगा ए प्लस, तो ए प्लस डी बराबर में कितना? 14। तो यहां पर देखो भैया, ए का मान कितना है? नहीं पता,
डी का मान कितना आया 4 बराबर 14। अब यहाँ ए बराबर 14, 4 को उधर ले जाओ तो -4 हो जाएगा। तो ए बराबर 14 में 4 जाए कितना बचेगा बोलो 10। अब यहाँ पर डी का मान आ गया 4 और ए का मान आ गया 10। बोलो भाई ये प्रथम पद है, ए का मतलब प्रथम पद और ये क्या है सार्वधातुक। हमें बताना क्या है, हमें प्रथम श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग बता रहा है, तो उधर तो जगह है नहीं। ठीक, तो हम इधर करते हैं। तो 51 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है 51, क्या पूछ रहा है बोलो 51 पदों का योग। 51 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 51 पद का मतलब है देखो यहां हो जाएगा यस है ना 51 बराबर योग पूछ रहा है। योग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, योग वाला फार्मूला। भाई ये n है ना 51, क्या है n, तो हो जाएगा n/2 कोष्टक में। यहाँ पे होता है सूत्र, जानत हो ना, सूत्र जानते हो योग का, योग का सूत्र जानते हो। योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 और इंटू में d। ये आपका फार्मूला होता है, सुनो कि नहीं, क्या होता है बोलो, ये आपका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र में रखना है भैया। तो यहां पर रखिए n के दर पर क्या हो जाएगा 51, n के दर पर क्या हो जाएगा 51/2, यहां हो जाएगा 2 गुणे a का मान कितना लाए हो, a का मान दिया 10, तो a के स्थान पर लिख लो 10 प्लस n के स्थान पे क्या लिखोगे बोलो बोलो 51, क्योंकि 51 के निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे आज आ नहीं पाएगा 51। अब यहाँ -1, इसको हम दूसरे पेज में लगाते हैं, यहाँ थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो इसे हम खत्म करके फिर से बताते हैं। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर a का मान दिया था, बोलो भैया, तो a का मान यहाँ पे कितना आया था बोलो 10 और d का मान कितना आया था 4, याद है ना, याद है। तो अब हमको कह रहा था 51 पदों का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे 51, क्या लिखोगे भैया 51 पदों का योग, तो यहाँ पे लिखोगे 51 पदों का योग। 51 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। 51 पदों का योग यानी कि 51 बराबर 51/2 और कोष्टक में हो जाएगा 2 गुणे a के स्थान पर क्या लिखोगे 10 और प्लस n-1, n का मतलब 51 -1 और d का मान कितना है 4, सही है ना, हाँ गलत नहीं होना चाहिए। 51, तो यहाँ लिखेंगे यस 51 बराबर 51/2। अब यहाँ हो जाएगा 2 दहम्मा 20 प्लस 51 में 1 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 और गुणे में 4, यहाँ हो जाएगा 51/2 है ना, यहाँ 20 धन 5 चौको 20 यानी कि 200 है ना, यहाँ हो जाएगा 51/2 और गुणे 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220, तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यहाँ 0 बचेगा है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 51 बराबर, यहाँ बचेगा 51 गुणे 110, 51 में 110 से क्या करा दो गुणा, तो 11 एकन्नम 11, 11 × 5 = 55, 1 56 यानी कि 5610, 11 एकन्नम 11 की 1 हाथ आए 1, 11 × 5 = 55, 1 56, तो ये आपका आ गया आंसर। बोलो भाई, तो 51 पदों का योगफल कितना आएगा 5610।
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 25 पदों का योग फल ज्ञात करो। फिर कह रहा है कि जिसका nवां पद an प्लस 3 धन 2n है से दिया जाता है, से दिया जाता है। चलो भैया, है ना, यही लिखा है। एक मिनट, तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, आगे हो गया क्या, पीछे हो गया? ये है भैया। तो यहां पर हमसे दिया गया है nवां पद। बोलो भैया, यानी कि दिया है, क्या लिखोगे? दिया है, ध्यान से देखो क्या दिया है, nवां पद, यानी कि an बराबर, बात न करो, an बराबर दिया है 3 धन 2n, 3 धन 2n, क्या दिया? 3 धन 2n। तो यहां पे आप मान लोगे कि n बराबर, मानो कि 1 2 3, इस तरह से डैश डैश डैश, कहां तक लिखना है? an तक लिखना है। बोलो भाई, मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं इसके आगे भी, सुनाई दे रही है? इसके आगे 1 लिखो, 2 3 4 5 6 7 8, लिखते रह जाओ। हम 2 3 तो लिख लेंगे, बहुत है ना? तो यहां पर देखो ध्यान से, जहां पर n है, n के दर पर तुम 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, जितना इच्छा हो उतना लिखो, ठीक है? हाँ, तो आराम से यहां पर पहले लिखते n बराबर 1 रखने पर, पहले श्रेणी बनाएंगे ना, पहले श्रेणी बनाएंगे तभी तो आएगा। यहाँ n के स्थान पर क्या, यहाँ पर a, यहाँ n है, वहां क्या लिखोगे? 1। यहाँ 3 धन 2 गुणे, यहाँ गुणा छिपा है, n के दर पे क्या लिखोगे? 1। बोलो, तो a1 बराबर 3 धन 2 एकन्नम 2, यानी कि a1 बराबर हो जाएगा 3 2 5। बोलो भैया, ये प्रथम पद आ गया। क्या आ गया? प्रथम पद। इसी तरह से आप जो है a2 बराबर निकालो भैया, n बराबर 2 रखो। बोलो, n बराबर क्या रखने पर? n बराबर जो है 2 रखने पर, n बराबर क्या रखना है? 2। तो यहां पर देखिए, यहां क्या है? an, शांत रहिए, इधर बताओ n के दर पर क्या रखोगे? 2। यहां हो जाएगा a2 बराबर a2, यहां हो जाएगा 3 धन 2 गुणे, n के दर पर क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ 3 धन 2 दूना 4, तो 4 3 7, यानी कि दूसरा पद कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। इसी तरह से n बराबर 3 रख दो, मतलब रखते ही रह जाओ। n बराबर क्या रख दो? 3 रख दो। तो n बराबर 3 रखेंगे यहां पर। बोलो भैया, तो अब की बार हो जाएगा a3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 गुणे, nवा के दर पर क्या हो जाएगा? 3, तो हो जाएगा 3 धन 3 दूना 6, तो 6 3 9, यानी कि a3 कितना आ गया? 9 आ गया। इस तरह से जो है ना बहुत सारे रख सकते हो भैया जी। हम तो अभी कहाँ तक रखे हैं? 3 तक रखे हैं, यानी कि an बराबर आपका आ जाएगा लास्ट में, रखते रखते इतना आएगा, यानी कि 3 धन 2n। बोलो भाई, तो हमको क्या मिल गया? श्रेणी मिल गई। क्या मिल गई? श्रेणी। अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी कि AP कितना मिला? बोलो,
AP कितना मिला, अरे ये मिला। A1 कितना है 5, यहाँ पे मिल गया 5। A2 कितना लाए हो, इधर देखो 7, A2 यहाँ मिल गया 7। A3 कितना लाए हो 9, तो A3 कितना हो गया 9, और डैश 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 कहाँ तक, AN तक। हमको क्या मिल गया, श्रेणी। क्या मिल गई, श्रेणी। भाई ये जो दिया गया है ये वाला, n के दर पर 1 रखो, प्रथम पद मिल जाएगा। 2 रखो, दूसरा पद मिल जाएगा। 3 रखो, तीसरा पद मिल जाएगा। समझ गए। 4 रखोगे चौथा पद, 5 रखोगे पांचवा पद, जितना रखोगे उतना पद, है ना। तो यहां पर जो हमसे, अब देखिए ध्यान से देखो, ये शुरू वाला क्या होता है, प्रथम पद, यानी कि a बराबर कितना 5। अब अगर d निकालेंगे, अगर हमें सार्वधानिकता निकालना है तो आगे वाले से पीछे वाला क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 7 माइनस में 5, और 7 में 5 चला जाए, कितना बचे भैया जी 2। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो कौन वाला सूत्र लगाएंगे, योगफल वाला। कौन वाला सूत्र, योगफल वाला। योगफल का सूत्र याद है, क्या होता है, हाँ ठीक तो है, बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, है ना। तो योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2, है ना, कोष्टक में 2a प्लस n-1 और इंटू में d, ये फार्मूला होता है। तो हमसे कितने पदों का योगफल पूछ रहा है, 25 पदों का योगफल। बोलो भैया। तो जहां पर n है ना, जहां पर n है वहां 25 लिख लो, यहाँ n है यहाँ 25 लिख लो, क्योंकि 25 का पूछ रहा है। a के दर पर 5 लिख लो, बोलो। n के दर पर 25 लिख लो, बोलो भैया। d का मान कितना आया है 2, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 25 और बटे 2, 2 पंचे 10, धन 25 में से 1 गया 24, और गुणे में हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 25 और बटे 2, यहाँ हो जाएगा 10, धन 24 दूना 48, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा 25 बटे 2, बोलो भैया। 48 कितना हो जाएगा 58, बोलो। इसे काट दो, क्या कर दो, काटो के 2 एकड़ नम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 नवा 18। यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ जगह की दिक्कत, चलो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हमसे क्या कह रहा है 51 पद, ओ सॉरी 25 पदों का योगफल। तो S25 बराबर, यहाँ पे क्या बचा 25 गुणे 29, अब 25 में 29 का गुणा करा दो, तो 25 नियम 225, जानते हो 25 का 9 में गुणा करोगे 225, यहाँ हो जाएगा 5, है ना। 225 5 चला गया तो कितना हासिल, कितना बचेगा 22, तो 25 दून 50, और 50 और 22 कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 25 पदों का योगफल कितना आएगा 725। यही आपका क्या है, बोलो, राइट आंसर है, यही आपका आंसर है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ज्यादा नहीं समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के, है ना, क्या कह रहा है बोलो, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद यानी ए और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 2024 में आया हुआ प्रश्न है। समझ में आया बच्चों?
तो हम मतलब कि प्रश्न में दिया गया है कि प्रथम 8 पदों का योगफल कितना दिया है बोलो, 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। बोलो भैया कितने पदों का योगफल, 8 पदों का योगफल। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखे हो, माना, यहां लिखो माना, माना समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर क्या लिख लोगे बोलो, डी। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वांतर कितना भैया, डी है। ठीक, तो यहां पर कह रहा है कि 8 पदों का योगफल, तो यहां पर दिया है 8 पदों का योगफल। बोलो भैया 8 पदों का योगफल कितना दिया, 64, यानी कि S8 बराबर 64 ये दिया है। और यहां पर आगे क्या दिया है, 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल यानी कि S17 बराबर कितना दिया है, 289। 17 पदों का योगफल कितना दिया है बोलो, 289। तो हमसे पूछ क्या रहा, प्रथम पद और सार्वांतर। बोलो भैया, तो सबसे पहले इसको देखिए ध्यान से, इसको देखो तो यहां पर हो जाएगा, बोलो देख रहे हो, तो यहां पर हो जाएगा S8 बराबर 64 ये दिया है पहले। तो यहां पर योग का सूत्र सबको पता है पूजा। तो यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n/2, क्या हो जाएगा, n/2। भाई n के स्थान पर क्या दिया है, 8 और बटे 2, यही तो होता है। और यहां हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। अब a वो हमें नहीं पता, a हमें कहां पता है, ये तो हमको निकालना है भैया, क्या करना है, निकालना है। तो यहां हो जाएगा 2a प्लस n, n के दर पे क्या लिखोगे, n के दर पर 8 लिखो, या n है भैया, कहा जा n, तो n के दर पर 8 लिखो और माइनस में 1 लिखो। और d हमें भी नहीं पता, ये पता है 64, कितना पता है 64, 64। काटोगे 2 चौको 8, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 2a प्लस 8 में से 1 गया 7d, बोलो भैया बराबर 64। ये 4 कहां चला जाएगा, बटे में, 4 कहां जाएगा, बटे में, यहां बचेगा 2a प्लस 7d बराबर 64 और बटे में 4 चला जाएगा। काट डालोगे कितनी बार जाएगा, 16 बार। कितनी बार जाएगा, बोली हो कुछ, 16 बार। तुम लोग कमेंट करते नहीं। यहां पर हो जाएगा 2a प्लस 7d और बराबर में कितना आ जाएगा, 16। बोलो भैया, तो ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। क्या आ गया बोलो, समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम यहां लिखते हैं, तो यहां पर आ गया मेरे भैया 2a प्लस 7d अब बराबर कितना, 16। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे दिया है कि S17 289 यानी 17 पदों का योगफल। बोलो 17 पदों का योगफल। अब योगफल का सूत्र क्या होता है, बोलो बोलो, क्या होता है, तो होता है भैया यहाँ पर 17 क्या है, n, 17 क्या है, n, 17 क्या है, n/2 सूत्र होता है ना। तो 17 बटे हो जाएगा 2, कोष्टक में 2a नहीं पता, n पता है, 17 - 1 d नहीं पता है ना, बराबर कितना दिया है, 289।
बोलो भैया, तो यहाँ हो जाएगा 17/2, यहाँ 2a धन 17 में से 1 चला जाएगा, 16d बराबर 289। बोलो भैया, अब यहाँ पे 17/2, यहाँ 2 कॉमन ले लो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, क्या हो जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया भैया। यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 2 8 16 8d बराबर 289। ये हो गए खत्म। बोलो 17 कहाँ चला जाएगा, बटे में, 17 कहाँ जाएगा, बटे में। यहाँ बचेगा a प्लस 8d बराबर 289 और बटे में हो जाएगा 17, तो 17 बोलो 17 का वर्ग होता है ना, तो 17 289। यहाँ a प्लस बचेगा 8d और बराबर में 17, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है बेटा, हल करना है, घटाना। 1 मिनट, समीकरण 1 और 2 यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, यहां लिखो समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो करो 2 का गुणा। इधर देखो, तो यहां पर क्या लिखा है, समीकरण 1 उतार लो, ये समीकरण 1 क्या करोगे, उतार लोगे, है ना। लाखों चले जाओ घर, बर रहो ना घंटन, तुम्हारा दुख समझ रहे हैं हम, तुम्हारा तकलीफ समझी थी, गधे लहू भाग गया का। तो 2 का गुणा करो, सम्मान में चले आज बेचारे वही चिल्ल रही है, फ्रेश हो क्या आवा करो, अगलो बमके लागत है। 2 का गुणा करो, 2 का किसमें, समीकरण 2 में, तो 2 का नाम 2a प्लस 2 8 16d बराबर 2 का 7 में गुणा करोगे 34। समझ रहे हो। अरे भैया, अब तुम समीकरण ऐसे ही लगाते हैं, ठीक। आशा है कि जो है आप लोग स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में पढ़े होंगे समीकरण, है ना। तो 2a प्लस 7d बराबर 16, 2a प्लस, इसको समीकरण 1 को ज्यों का त्यों, और समीकरण 1 से ये 2 को उठा करके ये समीकरण इसमें 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 क्या करा दिया, गुणा। तो 2 एकन्नम 2a और 2 8 16 और 2 का 17 में करोगे 34। यहाँ माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटाने में चिन्ह हमेशा क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है, चिन्ह। यहां लिख दो घटाने पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाए, कैंसिल। 16 में से 7 चला जाए, कितना बचेगा, 9। बोलो भैया, 9d बचेगा, 34 में 16 जाएगा, 8 यानी 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18, वो भी माइनस में, तो d बराबर -18 और बटे -9, माइनस माइनस खत्म, 9 एकन्नम 9, 9 दून 18, तो d का मान कितना आ गया, d का मान कितना आ गया, तो हमसे पूछ रहा था ना कि सार्वांतर बताओ, तो सार्वांतर आ गया 2। अब d का मान चाहे समीकरण 1 में लिख लो और चाहे तो समीकरण 2 में लिख लो। तो यहाँ पे लिखोगे d का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान कहाँ रखना है बेटा, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 आपका क्या है, बोलो, 2a प्लस 7d और बराबर 16। बोलो भैया वाह। तो यहां पर हो जाएगा 2a हमें बताना है, 7 गुणे d का मान,
डी के आधार पर क्या लिखोगे, 2 बराबर में हो जाएगा 16। यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2 सत 14, अरे सारे यार 7 दूना 14 कहो चाहे 2 सत 14 कहो बराबर 16। अब तो दिक्कत है, ठीक। तो इतना आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। थोड़े जगह की प्रॉब्लम है तो हम इसको जो है ना इधर से थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक। बोलो। तो यहां पर क्या आ गया, तो यहां पर आ जाएगा भैया, तो 2a प्लस कितना है 14 और बराबर में कितना 16। तो यहां पर 2a प्लस, अब इसको 14 को हम क्या करेंगे उधर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस में 14। तो 2a बराबर 16 में 14 जाएगा, कितना आएगा 2। तो a बराबर 2/2 कैंसिल, यानी a का मान कितना आ गया 1। यानी कि आपका जो सार्वांतर आया भैया, यानी कि प्रथम पद तो आ गया, प्रथम पद a बराबर आ गया 1 और सार्वांतर क्या, सार्वांतर d बराबर कितना आ गया भैया जी 2। तो यही आपका जो है क्या है आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान है। एक आदमी जो है, एक आदमी ने 3250 रुपया का ऋण लिया, उसने पहले महीने 20 रुपया दिया, फिर वह प्रति माह 15 बढ़ाता गया। बोलो वह कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा। तो आज का जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा बेटा जी, तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न आपको कराऊंगा। तो थैंक यू।